हेलो बच्चों। तो आप लोग थंबनेल से ये समझ ही गए होंगे कि आखिर आज का वीडियो हमारा किस टॉपिक पर होने वाला है। तो बच्चों, आज हमें जानना है कि आखिर आपका एग्ज़ाम तो हो चुका है, लेकिन अब एग्ज़ाम के बाद आपका एडमिशन तक का क्या प्रोसेस होने वाला है, आपका कैसे क्या काउंसलिंग होगी, आंसर की कैसे आएगी एंड रिजल्ट क्या होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए आज ये वीडियो लाया गया है बच्चों, ठीक है। तो देर ना करते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। बच्चों देखें, अब आपका जो CUET यूजी 2025 का एग्ज़ाम है वो 3 तारीख को ख़त्म हो गया है, ठीक है। और मैंने जैसा कि बताया कि आपका जो आंसर की है एंड जो रिज़ल्ट है वो अप्रॉक्स 10 टू 15 जुलाई तक आने की पूरी संभावना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये जो आपका पूरा एग्ज़ाम है उसके ख़त्म होने के बाद आपका एडमिशन तक का प्रोसेस क्या है, उस पूरे प्रोसेस को मैं आपको एक जो रफली आइडिया पूरा दिए दे रहा हूँ, ठीक है। परेशान नहीं होना है और पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो आफ्टर एग्ज़ाम क्या प्रोसेस होने वाला है उसको देखें। अब सबसे पहले आपकी आंसर की आएगी जो कि 5 से 10 जुलाई के बीच में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एक आंसर की आएगी जिसे हम कहेंगे प्रोविजनल आंसर की। मीन्स कैसे, मीन्स प्रोविजनल आंसर की का मीन्स ये होता है कि NTA अपना एक आंसर की रिलीज करेगा, करेक्ट है। उससे आप फिर अपना देखेंगे कि आखिर उसमें आपका रिस्पांस भी होगा, मीन्स जो आपने आंसर दिया होगा और जो सही आंसर होगा वो दोनों आंसर उसमें दिए रहते हैं विद क्वेश्चंस, करेक्ट है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अब उसमें अब मान लीजिए किसी आंसर से आप NTA के किसी आंसर से आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसमें अपना जो आपत्ति है वो उठा सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब आपने कुछ आपत्ति दर्ज की कि आखिर ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, हम जो करें वो होगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन की आप शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए आपको करीब 150-200 रुपये लगेगा एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप वो कर पाएंगे। अब आपने जो शिकायत करी, अब उस शिकायत करने के बाद NTA उसको चेक करेगा कि आखिर उसका आंसर रीचेक करेगा कि आखिर सही आंसर क्या होने वाला है, और अगर आंसर उसका कुछ बदलना होगा तो बदल देगा, ठीक है। उसके बाद फिर एक फाइनल आंसर की रिलीज करी जाती है 4 से 5 दिन बाद, तो उसे कहते हैं फाइनल आंसर की, करेक्ट है। मीन्स पहले एक प्रोविजनल आंसर की रिलीज करी जाएगी, उसमें अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करेंगे, उसके बाद एक फाइनल आंसर की दर्ज करी जाएगी, मीन्स रिलीज करी जाएगी NTA की तरफ से, फिर वो फाइनल आंसर की होती है, करेक्ट है। उसके बाद कोई भी इसमें इफ या बट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह हुआ आंसर की। सबसे पहले आपका आंसर की आएगी, दो प्रकार की, प्रोविजनल आंसर की, दोनों उसके बाद फाइनल आंसर की। अब फाइनल आंसर की के बाद 4 से 5 या करीब 6-7 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, करेक्ट है। मीन्स फाइनल आंसर की और रिजल्ट के बीच में 4 से 5 दिन का अंतर होता है, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज का जो एक कॉमन एक प्रोसेस होता है वो बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी थोड़ा सा डिफर कर सकता है, तो वो हम जब यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी सब स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस तो उसका हम अलग अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन एक जो एक कॉमन प्रोसेस होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिजल्ट आ जाएगा, करेक्ट है। अब रिजल्ट आने के बाद सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब रजिस्ट्रेशन कैसा, रजिस्ट्रेशन में ऐसा, उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स आधार कार्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन, आपके 10th के हिसाब से आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, और आपका पूरा 12th का जो रिजल्ट होगा, कितने सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, 10th में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, ये सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इसके साथ ही आपका जो EWS सर्टिफिकेट है, ये सब यहाँ पर लगने वाले हैं। तो एक सर्टिफिकेट्स के ऊपर एक नई वीडियो बनाई जाएगी, मीन्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने हैं वो सभी डॉक्यूमेंट पर एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। परेशान नहीं होना है। तो मीन्स ये है, बेसिक रजिस्ट्रेशन में आपको अपने सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दर्ज करनी होती है, जिस यूनिवर्सिटी में आपको जाना है। मान लीजिए आपको DU में एडमिशन लेना है तो DU अपनी तरफ से एक CSAS पोर्टल लॉन्च करता है, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। तो और BHU में करना है तो BHU में एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन होगा, उसमें भी आपको करना है, करेक्ट है बच्चों। तो सब यूनिवर्सिटीज अपना अपना एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करती हैं बेसिक सा। तो सभी यूनिवर्सिटी में जो जहाँ जहाँ आपको जाना है, मान लीजिए आपको DU में जाना है या फिर BHU में जाना है, DBAU में जाना है, आपको JNU में जाना है, JMI में जाना है, कहीं भी जाना है तो वहाँ पर आपको एक बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, करेक्ट है। तो थर्ड स्टेप यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब उसके बाद अगला प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। अब काउंसलिंग क्या होता है बच्चों, देखिए, बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने के बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके कुछ दिनों बाद सभी यूनिवर्सिटीज़ में प्रेफरेंस फिलिंग होने लगती है। अब प्रेफरेंस फिलिंग क्या होती है, मान लीजिए बच्चों, देखिए,
आपने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर दिया, ठीक है। मान लीजिए बीएचयू का एग्जांपल लेता हूँ। अब बीएचयू में आपको रजिस्ट्रेशन करने के 10 दिन बाद मान लीजिए आप उसमें एक प्रेफरेंस फिलिंग का एक ऑप्शन आ जाएगा। प्रेफरेंस फिलिंग क्या होती है, देखिए मान लीजिए आपको बीएचयू से बीए सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस करना है, ठीक है, पॉलिटिकल ऑनर्स। तो बीएचयू अपनी तरफ से एक पूरा सिस्टम लॉन्च करता है, मीन्स वेबसाइट पर ऐसा कर देता है, सिस्टम लॉन्च करता है जिसमें आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होती है। प्रेफरेंस कैसे, मान लीजिए आपको बीएचयू से बीए सोशल साइंस करना है तो उसकी प्रेफरेंस आप फर्स्ट नंबर पर रखेंगे, मीन्स आपकी पहली प्राथमिकता है कि आप बीएचयू से बीए पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आप रखना चाहते हैं कि अगर पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला तो मैं बीए ज्योग्राफी ऑनर्स भी कर लूँगा, ठीक है, तो ये आपका सेकेंड नंबर पर आ जाएगा। अगर ज्योग्राफी ना मिला तो आप हिस्ट्री ऑनर्स कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिला तो आप यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज करना चाहते हैं तो हिंदी से ऑनर्स कर सकते हैं आप। मीन्स ये कि आप एक प्रेफरेंस ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। मीन्स पहले नंबर पर आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है, उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपको थोड़ा कम पसंद है, फिर तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर। मीन्स आप एक पूरा प्रेफरेंस जो है वो यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करेंगे, क्या क्या आपको कौन कौन से कोर्स पसंद है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ये आपको पूरी प्रोसेस आपको जब प्रेफरेंस फिलिंग होगी तब आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी, तो इसमें परेशान नहीं होना है। बहुत क्रूशियल स्टेप है, इसमें गलती नहीं करना है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। और फिर इस प्रेफरेंस फिलिंग के बाद अब यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ रिलीज करेगी, ठीक है बच्चों। अब कट ऑफ यूनिवर्सिटी रिलीज करेगी, उसके बाद इस कट ऑफ के साथ ही आपका जो एडमिशन है, मीन्स आपका जो कोर्स है वो अलॉट हो जाएगा। मीन्स जब आपने प्रेफरेंस फिलिंग कर दी, आपका वेबसाइट है, वेबसाइट लॉक हो जाएगा और फिर यूनिवर्सिटी अपना कुछ दिन बाद अपना एक कट ऑफ रिलीज करेगी, ठीक है। कट ऑफ मीन्स रिलीज करेगी और आपका यहीं से आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आपका एडमिशन हुआ या फिर नहीं, फर्स्ट राउंड में हुआ कि नहीं। मीन्स पहली कट ऑफ रिलीज करती है। मान लीजिए बीएचयू का एग्जाम्पल लें तो बीएचयू अपना एक पहला कट ऑफ रिलीज करेगा जिसमें कुछ बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद जितनी सीटें बचेंगी उस पर सेकंड कट ऑफ रिलीज होती है। उसके बाद फिर जितने सीटें बचती हैं उस पर थर्ड कट ऑफ रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोर्स अलॉटमेंट। मीन्स आपको एडमिशन का जो कोर्स है जो आपका है वो अलॉट कर दिया जाएगा प्रेफरेंस फिलिंग के बाद, ठीक है, जैसे ही कट ऑफ रिलीज होगी, करेक्ट है। अब इसके बाद फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। मीन्स आपको फिर कुछ दिनों बाद एक डेट दी जाएगी जिसमें आपको यूनिवर्सिटी जाकर वहाँ पर आपको एडमिशन कराना होगा। तो बच्चों ये है एक मोटा मोटा आंकड़ा किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने का, ठीक है। सब फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपका आंसर की आएगी, फिर आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी में बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, फिर आपका काउंसलिंग हो जाएगा जिसमें आपको प्रेफरेंस फिलिंग करनी होगी, फिर आपको कोर्स अलॉट हो जाएगा और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेने हैं, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूंगा, जल्द से जल्द उनको बनवा लें, ठीक है बच्चों। और कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और बाकी पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों।